नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, अडानी हिंडनबर्ग मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया है। 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो गई है और इनमें से बचे हुए 2 के मामले उच्चतम न्यायालय के सेबी के फिलहाल 3 महीने का समय और दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई कमी नहीं पाई गई है, यानी प्रशांत भूषण सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया गया है। अडानी मामले में कोर्ट ने कहा है कि सेबी की जांच में एफपीआई नियमों से जुड़ी हुई अनियमितता नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि इस मामले में सीमित अधिकार है जिनके बेस पर जांच की गई है। सेबी ने रेगुलेटरी ढांचे में प्रवेश करने की इस कोर्ट की शक्ति समिति यानी कि अदालत सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेबी के जांच नियमों में कोई खामी नहीं है और सेबी की बजाय एसआईटी को इस मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अपनी अहम टिप्पणी में कहा कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों के प्रकाशन के आधार पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। एसआईटी को अडानी मामला ट्रांसफर करने पर कोई आधार नहीं मिला है। कोर्ट ने अपनी तरफ से निगाह रखने वाली किसी जांच समिति को केस स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया है कि अडानी मामले की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कह दिया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है और आज कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि सेबी की 22 मामलों की गई अब तक की जाँच सही है। ना तो एसआईटी और ना ही सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो सेबी के साथ अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को भी बहुत बड़ी राहत मिली है। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में ईडी को पत्र लिखकर कहा है कि ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एजेंसी का नोटिस अवैध है। उनका इरादा केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वह उन्हें प्रचार से रोकना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा भेजे गए समन पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी या केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वह किस हैसियत से अरविंद केजरीवाल को बुला रहे हैं। ना अरविंद केजरीवाल गवाह हैं, ना ही वे अभियुक्त हैं। समय पर भी सवाल उठाया है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले सभी दल और केंद्र सरकार खुद चुनाव की तैयारी कर रही है। उन चुनाव के कैंपेन से पहले केंद्र सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया जा रहा है? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मनीष सिसोदिया 1 साल से गिरफ्तार हैं। वे मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। अब अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी में है। देश के जितने भी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनको किसी न किसी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था। वे ईडी की पूछताछ में शामिल नहीं हुए और अपने पंजाब समकक्ष भगवत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक रोड शो में भाग ले लिया था। अगली खबर, दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी द्वारा जारी किए गए तीसरे नोटिस पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा के आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री के रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है? क्या उन्होंने शराब उत्पाद शुल्क घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को छोड़ दिया है? दरअसल शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन बताया जा रहा है कि केजरीवाल आज भी जांच एजेंसी के सामने पेश न होने की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा ने केजरीवाल के रवैये पर सवाल उठाते हुए अपने एक्स पर पोस्ट पर कहा कि अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है? क्या उन्होंने शराब उत्पादन शुल्क घोटाले में जेल में बंद मनीष सिसोदिया और जस्टिस संजय सिंह को छोड़ दिया है? भाजपा ने केजरीवाल के साथ साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल अन्य दलों पर भी भ्रष्टाचार को लेकर हमला बोलते हुए आगे कहा कि केजरीवाल को ईडी के समन को नजरअंदाज करने की बजाय INDI गठबंधन के नेताओं के भ्रष्टाचार के बारे में सबक लेना चाहिए, जो खुद उनके अनुभव से समृद्ध भी कर सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में हुए अवैध खनन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के यहां प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू, साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर समेत कई करीबियों के यहां ईडी ने बुधवार को रेड मारी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के करीब 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जिन लोगों ने यहाँ छापेमारी की गई है उनके राजनीतिक गलियारों से मजबूत कनेक्शन भी है। रांची के पिक्सा मोड़ रातू रोड में रहने वाले रोशन नाम का एक शख्स यहाँ भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अवैध खनन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की तरफ से एक्शन लिया गया है। ईडी के अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल भी नजर आ रहे हैं। ईडी की तरफ से विनोद सिंह नाम के शख्स के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। विनोद सिंह ग्रिड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसीज के मालिक है। उनके खिलाफ ईडी ने को शिकायत की गई थी कि उन्होंने अपने और अपने परिवार के नाम बड़ी तादाद में अवैध संपत्ति बना रखी है। यह संपत्तियां झारखंड के अलग अलग जगहों में खरीदी गई है।
विनोद सिंह का हेमंत सोरेन और अभिषेक प्रसाद दोनों से बहुत ही करीबी रिश्ता बताया जाता है। ईडी के कुछ दिनों पहले ही इन दोनों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर चार्जशीट की कॉपी राज्य पुलिस ने मांगी थी। झारखंड के साहिबगंज जिले के चर्चित पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुरानिया और डीसी राम निवासी यादव के सरकारी आवास पर भी ईडी ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई अभी भी जारी है। फिलहाल ईडी की टीम डीसी राम निवास यादव और कन्हैया खुरानिया के आवास के अंदर एक दस्तावेज को खंगाल रही है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बरसात शुरू हो चुकी है। पहले ही ठंडी हवा और कोहरे के बीच बढ़ती गलन से लोग परेशान थे और अब बारिश देख लोग ठंड बढ़ने का अंदेशा जता रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बुंदेलखंड व विंध्य क्षेत्र के बरसात के आसार तो दिखाई दे रहे थे, पर अचानक से विकसित हुए सिस्टम ने लखनऊ समेत आसपास में भी बरसात करा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग आगामी 7 जनवरी तक कहीं कहीं बूंदाबांदी व हल्की बारिश के आसार जता रहा है। वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में घना कोहरा होने की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में कोहरा छाए रहने के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। अगली खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति की आलोचना करने पर कांग्रेस भड़क उठी है। उसने जयशंकर के पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। साथ ही कहा है कि वे मौजूदा प्रधानमंत्री से लाभ के लिए नेहरू को कोस रहे हैं। गौरतलब है कि विदेश मंत्री ने हाल ही में न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने चीन और भारत के बीच रिश्तों के बारे में बात की थी। इस दौरान जयशंकर ने पंडित नेहरू की नीति को कोसा था। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री पर जमकर हमला बोला है। जयराम रमेश ने विदेश मंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि मैं हर बार जब भी विदेश मंत्री के नेहरू पर दिए गए बयानों को पढ़ता हूं तो मुझे सिर्फ इतना याद आता है कि वे अपनी अच्छी पोस्टिंग के लिए नेहरूवादियों के आसपास कितनी परिक्रमा करते हैं। रमेश ने आगे कहा कि मैं समझ सकता हूं कि उन्हें प्रधानमंत्री के साथ खुद को और अधिक जोड़ने के लिए नेहरू को कोसना पड़ता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी बौद्धिक ईमानदारी और निष्पक्षता को खो दिया है। मुझे पता था कि वे उन लोगों के सामने झुक गए हैं, लेकिन अब वे उनके इशारों पर चल रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है कि ईमानदारी रखने वाले लोग उल्लंघन कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति की आलोचना की थी। एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा था कि चीन नीति से जुड़ी पहले की बातों को समझना आज बेहद मुश्किल है। पंचशील समझौता भी इसका उदाहरण है। आखिरी खबर, हिट एंड रन मामलों पर नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों के विरोध पर शिवसेना यूबीटी संजय राउत ने कहा कि पूरे देश में हड़ताल हो रही है, तनाव की स्थिति है। हिट एंड रन मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कानून बनाया जा रहा है उस पर चर्चा करनी चाहिए थी। आप कोई भी कानून बनाकर हम विपक्ष पर थोप देते हैं, उस पर चर्चा तो करो। महाराष्ट्र के नासिक जिले के टैंकर चालकों ने काम बंद कर दिया और 1000 से अधिक टैंकर पनवेड़ी गाँव में खड़े कर दिए गए हैं। पनवाड़ी गाँव एक ईंधन डिपो है जहाँ ये टैंकर खड़े किए गए हैं। टैंकर चालकों ने यह कदम हिट एंड रन मामलों के चालक के 10 वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान करने वाले नए कानून के विरोध में उठाया है। नंदगांव तालुका के पनवेड़ी में गांव में भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ईंधन डिपो है। साथ ही वहां एलपीजी गैस भराने का भी स्टेशन है। इन डिपो में ईंधन राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। टैंकर चालक भारतीय न्याय संहिता के उस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना मौके से भागने वालों चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नासिक जिला पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भूषण भोसले ने कहा कि अगर आंदोलन बंद नहीं किया गया तो नासिक जिले के कई ईंधन स्टेशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि वे डीलर के अपने टैंकर भरने नहीं दे रहे हैं। लोगों द्वारा बंद किए गए हैं और एक भी टैंकर को भी ईंधन नहीं लेने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम से कम 1200 टैंकरों ने काम बंद कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।